हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। हमने एक फिनोमिना पढ़ा लाइट का, रिफ्लेक्शन के। जो लाइट है वो एक सरफेस से टकरा के अगर उसी मीडियम में लौट जाती है, मतलब इसके पार अगर नहीं जा रही है, तो उस फिनोमिना को हम बोलते थे रिफ्रैक्शन। क्या बोलते थे बेटा? रिफ्रैक्शन। ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अगर ये मीडियम, जो ये सरफेस है, ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, कि मैं इसके आर पार देख सकता हूं, तो क्या होगा? तो लाइट इसमें से निकल जाएगी, और निकलेगी ऐसे कि अगर सीधी आ रही तो बेंड होती है थोड़ी सी। क्या होगी? बेंड होगी। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही सही। क्या बोला मैंने? हमने पहले पढ़ा रिफ्लेक्शन की, एक सरफेस है, इसके पीछे हमने पेंट कर दिया तो लाइट आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर पढ़ी, मिरर पढ़े, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर। उसके बाद हमने क्या किया? हमने देखा पिछले लेक्चर में कि लाइट जब एक मीडियम से गुजरती है, मतलब इसके पीछे अगर मैं पेंट ना करूं, हवा में आ रही है और ये कोई कांच है, पानी है, जो भी है, तो उसमें तो घुस जाएगी लाइट और वो बेंड होती है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है। एक बार थोड़ी सी चीजें फिर से बता देता हूं। आज का जो लेक्चर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में है। बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे डिस्कस हम लोगों को करने हैं और आप ही लोगों से करवाऊंगा। ठीक है। मैं क्वेश्चन तो बता दूंगा लेकिन आप ही लोगों से डिस्कस करवाऊंगा। देखो भाई, हमने एक चीज जानी कि स्पीड ऑफ लाइट, क्या जानी? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इन वैक्यूम। ठीक है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? निर्वात, मतलब कि जहां पे कोई भी एक पार्टिकल भी ना हो। वैक्यूम का मतलब होता है कि मीडियम नहीं है, इसे बोलते हैं सी, और इसकी वैल्यू होती है 3 लाख, ये 30,000 हो गया, किलोमीटर पर सेकंड। मतलब क्या बेटे? मतलब यह है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में और एयर में। एयर में भी सेम ही होती है। ठीक है। वैक्यूम में और एयर में लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब क्या है बेटा? मतलब यह है कि 3 लाख किलोमीटर चलती है लाइट एक सेकंड में। अगर मैं बात करूं हवा की और वैक्यूम की, अगर अभी मेरे पास लाइट आ रही है ना, जैसे सूरज है, सूरज से लाइट 8 मिनट में आ जाती है, और सूरज लाखों करोड़ों हमसे करोड़ों किलोमीटर से भी ज्यादा किलोमीटर दूर है, तो मतलब इतनी दूर से लाइट आ रही है तो उसकी स्पीड तेज होनी चाहिए ना। तो लाइट चलती है एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऐसे भी इसे लिखते हैं। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट को क्या लिखते हैं? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया तो 1000 हो जाएगा। देखो, किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा, देखो समझो, किलोमीटर को अगर मैं मीटर में, ये तो 3 लाख हो गया, 3 लाख तो एज इट इज लिखूंगा। ठीक है। इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पीड कितनी होती है लाइट की? 3 × 5 जीरो और 3 जीरो कितने हो गए? 8 जीरो, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है लाइट की स्पीड हवा में या वैक्यूम में। ठीक है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अगर आगे मैं चलूं तो मुझे यह पता चल गया कि लाइट की जो स्पीड है, जो एयर में होती है, जो वैक्यूम में होती है, वही स्पीड लाइट की सारे मीडियम में नहीं होती। कांच में धीरे चलेगी, है ना, ग्लास में धीरे चलेगी, पानी में धीरे चलेगी, है ना। स्पीड जो मैक्सिमम हो सकती है, यही मैक्सिमम स्पीड है। ये क्या है? ये मैक्सिमम भी है। लाइट की स्पीड इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये स्पीड जो है ये मैक्सिमम भी है। लाइट की जो स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम। इसका मतलब लाइट की स्पीड कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, लाइट से तेज इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। आपने सुना होगा मूवी में कि 72 सिंह की रफ्तार
लेकिन 72 सिंह की रफ्तार कुछ भी नहीं है लाइट के आगे। लाइट की जो स्पीड है वो इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है। लाइट ही दुनिया की सबसे फास्ट चीज है, इससे फास्ट कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई? चलो, मतलब लाइट है तो बहुत सही काम चलेगा, बहुत तेज चीज है। सोच के देखो, हम अगर लाइट की स्पीड से चलने लग जाते ना, लाइट से तेज चलने लग जाते, तो हम अपना फ्यूचर देख पाते। अब ये कैसे है आगे की क्लासों में आपको पता चल जाएगा। खैर पता तो नहीं चलेगा, हम ही कभी डिस्कस कर लेंगे। आप 11वीं 12वीं में आओगे तो, अभी तो 10वीं के लेवल पे क्या ही बातें डिस्कस करें। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे अगर चलेंगे तो बेटा लाइट की जो स्पीड है अगर हवा में, या मैं बात करूं वैक्यूम में इतनी होती है, तो पानी में, कांच में, बाकी सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इससे कम ही होगी। ये बात तो सही है, इससे कम ही होगी। तो कितनी कम होती है अब डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई लाइट की स्पीड, कोई लाइट आ रही है स्पीड से हवा में होते हुए, जैसे मान लो ये सूरज है, ठीक है, ये सन है, क्या है ये सन है, यहां से लाइट आ रही है बहुत तेज, और ऊपर तो क्या होता है वैक्यूम होता है। थोड़ी देर के बाद क्या, मतलब हम थोड़ी दूरी पे जाते हैं, है ना, फिर उसके बाद में क्या हो जाता है वैक्यूम बन जाता है, मतलब कि कोई पार्टिकल नहीं होता वहां पे, पार्टिकल वार्टिकल सब नीचे होते हैं। बहुत ऊपर जब हम चले जाते हैं, स्पेस में जब हम चले जाते हैं, तो वहां पे मीडियम नहीं होता है ना, वहां पे कोई माध्यम नहीं होता है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो मतलब वैक्यूम से होते हुए हवा से होती है, लाइट आ रही है ना, लाइट आई, और लाइट आके क्या कर रही है, मान लो पानी में घुस रही है। पानी में क्या कर रही है, घुस रही है, यहां से पानी में घुसेगी। ठीक है, पानी में लाइट जा रही है, तो पानी में जब लाइट जाएगी तो देखो यहां से लाइट आई इस तरह से। अब जो लाइट की स्पीड थी हवा में, उससे कम स्पीड होगी पानी में, ऑब्वियस सी बात है। और मैंने आपको पहले लेक्चर में, इससे जस्ट पिछले लेक्चर में L6 में बता दिया था, क्या बता दिया था, कि लाइट जब भी रेयर मीडियम से, क्योंकि ये हवा है ना, हवा में जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं बेटा। हवा में पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो हवा रेयर मीडियम है, और पानी में पास पास होते हैं तो पानी क्या है, डेंसर मीडियम है, डांसर नहीं डेंसर। तो अगर रेयर से डेंसर में आ रही है हवा तो क्या होगा, तो ये अगर रेयर से डेंसर में आ रही है लाइट तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। ठीक है, ये बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ जो आने वाली रे ने एंगल बनाया, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जाने वाली रे ने जो एंगल बनाया, किसके साथ में, नॉर्मल के साथ में। हमेशा नॉर्मल के साथ में बनेगा एंगल, याद रखना है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब यार मुझे पता है कि जब लाइट की स्पीड हवा में सबसे ज्यादा हो सकती है, इसका मतलब यहां पे कम होगी। अब यहां पे कम होगी तो कितनी कम होगी, मान लेता हूं इस मीडियम में स्पीड हो गई लाइट की v, इस मीडियम में कितनी स्पीड हो गई v। अब ये जो v है ये कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। कैसे रिलेट होती है स्पीड ऑफ लाइट के भैया कितनी स्पीड हो गई, v हो गई। अब v को कैसे लिखा जाएगा, हवा में स्पीड जो है उसे डिवाइड कर दो मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो मुझे उस मीडियम में स्पीड पता चल जाएगी। अगर मुझे यह बोला जाए कि पानी में स्पीड बताओ तो पानी के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दूंगा। मुझे बोला जाए ग्लास में बताओ तो ग्लास के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दूंगा सी को। सी क्या है, हवा में स्पीड या वैक्यूम में स्पीड। यहां तक चमका, समझ में आया? तो बताओ बेटे, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? जल्दी बताओ फटाफट फटाफट, चलो आगे बढ़ेंगे, फिर काफी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़नी है। हाँ चलो, बहुत सही। तो हमें पता चल गया कि किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, बस मुझे उसके रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना है। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब यार ये भी तो जरूरी नहीं है कि लाइट जो है हमेशा हवा से ही पानी में आए, या हवा से ही कांच में आए, या हवा से ही घुसे किसी दूसरे मीडियम में। ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा, कि मान लो यहां पे क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, और आज ब्लू है पानी पानी पानी, ये समझो आप, लेकिन ये तो ग्रीन है, कोई नहीं, काम चल जाएगा। ठीक है, और इस पानी के बॉटम पे एक कांच की स्लैब रखी हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पे वाटर है और यहां पे ग्लास है। ग्लास मतलब कौन सा ग्लास, पीने वाला नहीं,
कांच वाला ग्लास, ठीक है, ओके। अब लाइट मान लो आ रही है कहीं से, ठीक है, तो लाइट आई यहां से, घुसी इसके अंदर, अंदर मुड़ेगी, ठीक है, फिर यहां पे आई, फिर ये नॉर्मल। अब ग्लास जो होता है उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा होता है, मतलब ग्लास वाटर से भी ज्यादा डेंस मीडियम है। वैक्यूम और एयर तो हल्के मीडियम है, रेयर मीडियम है। सबसे ज्यादा उससे एयर से ज्यादा जो डेंस है वो है वाटर, वाटर से ज्यादा डेंस है ग्लास, ठीक है, पता चल गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे अगर चलूंगा तो बेटे ये यहां पे आई। अब देख इस ग्लास पे जो ये रे आ रही है, ये वाली, ये कहां से आ रही है? ग्लास के लिए तो ये वाटर से आ रही है, वाटर के लिए एयर से आ रही है। देखो वाटर के लिए तो ये एयर से आ रही है, लेकिन ग्लास के लिए तो वाटर से आ रही है ना बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्लास के लिए तो मीडियम जिससे रे आ रही है वो है वाटर, ठीक है। चलो ग्लास के लिए अगर मैं बात करूं इंसिडेंट मीडियम की तो वो होगा वाटर, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब वाटर क्योंकि रेयर है ग्लास से, तो इसका मतलब ये और इधर मुड़ेगी नॉर्मल के, और इस तरह से निकल जाएगी बाहर नॉर्मल से दूर हटती हुई, ठीक है, क्योंकि ग्लास से अगर जा रही है हवा में तो ग्लास भारी है, हवा रेयर है, दूर हटेगी, ठीक है, इस तरह से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब यार एक चीज सोचो कि मुझे अगर यह पता करना है कि ग्लास में कितनी स्पीड होगी, ठीक है, तो ग्लास में तो यहां से आ रही है रे, यहां से आ रही है ना, तो हम एक तो फाइंड कर सकते हैं इस चीज को स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ पता है ना, n1 sin i बराबर n2 sin r, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसके अलावा हमें यह पता हो कि इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका कितना है, तो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो मान लो इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू जी, ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, इसका है म्यू वाटर, ठीक है। अब होता क्या है, अगर मुझे लिखना है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, विद रेस्पेक्ट टू वाटर, लिख लो जल्दी फटाफट अपनी पेन और नोटबुक निकाल के, कि मुझे लिखना है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जिसका लिखना है उसे लिखेंगे ऊपर म्यू जी, और डिवाइड कर देंगे जिसके रिस्पेक्ट में लिखना है। किसके रिस्पेक्ट में लिखना है? वाटर के, तो वाटर को लिख देंगे नीचे। तो इसका मतलब अगर मुझे यह बोला जाए कि किसी भी एक मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालो विद रिस्पेक्ट टू दूसरे मीडियम के, तो मैं क्या करूंगा बेटे? मैं एक ही काम करूंगा, जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका लिखना है? ग्लास का, तो ग्लास को ऊपर रखूंगा। विद रिस्पेक्ट टू किसके लिखना है? वाटर लिखना है, तो वाटर को नीचे रख दूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया अपने पास में बिल्कुल बेसिक नॉलेज, ठीक है, बेसिक नॉलेज हो गया, बेसिक सवाल हो गया। इस तरह से हम बहुत सारे सवालों को कर सकते हैं। अब यार इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कितनी होगी? v बराबर होगी, ये VW बोल देता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वो होगी c अपॉन म्यू डब्ल्यू के, है ना। स्पीड ऑफ लाइट को क्या कर दूंगा बेटे? स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइड कर दूंगा किससे? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अगर मुझे यह बोला जाए कि स्पीड ऑफ लाइट बताओ इन ग्लास, तो ग्लास में क्या होगी? VG लिख देता हूं। VG का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वो कितनी होगी? स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू जी, ऐसे लिख सकता हूं, क्लियर है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आना चाहिए यार। किसी भी मीडियम में अगर मुझे लाइट की स्पीड दिखनी है तो क्या करता हूं? उस मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दूंगा स्पीड ऑफ लाइट को, सी को डिवाइड कर दूंगा। अगर वाटर में लिखनी है तो वाटर कैसे कर दूंगा, और अगर ग्लास में लिखनी है तो ग्लास के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। आगे अगर चलूं, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू की, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में। तो देखो यहां से म्यू डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूं मैं? म्यू डब्ल्यू को लिख सकता हूं, देखो म्यू डब्ल्यू को इधर ले आओ, वी डब्ल्यू को इधर ले जाओ, सी अपॉन वी डब्ल्यू, म्यू डब्ल्यू को लिख सकता हूं। और यहां से म्यू जी को क्या लिख सकता हूं? देखो म्यू जी को इधर ले आओ, वी जी को इधर ले जाओ, सी अपॉन वी जी, ऐसे लिख सकते हैं। चलो जी अब आगे चलते हैं। आगे अगर मैं चलूंगा तो मुझे म्यू डब्ल्यू की वैल्यू पता है, म्यू जी की वैल्यू पता है, तो म्यू जी की वैल्यू रखता हूं पहले सी अपॉन वी जी डिवाइडेड बाय, अब म्यू डब्ल्यू की वैल्यू रख देता हूं
C अपॉन VW, C से C कैंसल आउट हो गया तो ये आ गया VW अपॉन VG, ठीक है। और ये है किसके बराबर, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू के, ठीक है। ये रिलेशन समझ में आया क्या लिखा है मैंने, ये रिलेशन समझ में आया क्या लिखा है मैंने, समझ में आया बेटे क्या लिखा है मैंने। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। एक बच्चा पूछ रहा है कि वेव थ्योरी क्या है लाइट की। बेटा देखो, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट इज अ वेव। आगे जाके आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे कि लाइट तो पार्टिकल भी होती है, लाइट में फोटोन भी होते हैं, लेकिन अभी अपने सिलेबस में इतना है कि हम लाइट का जो फिनोमिना पढ़ते हैं वो वेव पे बेस्ड होता है। वेव पे कैसे बेस्ड होता है, लाइट एक वेव होती है और वेव की तरह हम उसे ट्रीट करते हैं। और जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन, इसमें देखो हम इसे वेव मान रहे हैं ना, तो इसे वेव अगर मान रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि लाइट जो है वो वेव है, ठीक है। चलो समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, मैं बता देता हूं, फिर से बता देता हूं। देखो क्या हुआ बेटे, मैंने देखा कि वाटर से लाइट में जा रही है। चलो छोड़ो, आप ये देखो कि वाटर में अगर मैं स्पीड लिखना चाहता हूं लाइट की तो कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो समझ में आता है। क्या लिखा, अगर मुझे स्पीड लिखनी है लाइट की वाटर में तो क्या लिखूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। किसी भी मीडियम में अगर मुझे स्पीड लिखनी है ना लाइट की, तो मैं पता है क्या करूंगा, बस उस मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। आगे अगर मैं चलूंगा तो ग्लास में अगर मुझे स्पीड लिखनी है तो ग्लास में स्पीड लिखते हैं हम C अपॉन VG, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम में मुझे लिखनी है स्पीड लाइट की तो वो क्या होती है, C को डिवाइड कर दूंगा उस मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इस चीज पे सवाल आते हैं बहुत सारे, कितने सारे, बहुत ज्यादा सारे। मतलब कि जो बोर्ड का एग्जाम होता है ना, उस एग्जाम में इस पूरे चैप्टर से बहुत सारे सवाल आते हैं और इस फॉर्मूला पे स्पेशली बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते हैं इसलिए गलत कराते हैं, ठीक है, समझे। चलो अब आते हैं आगे। भाई मुझे पता है, क्या पता है मुझे, कि अगर मुझे वाटर में स्पीड लिखनी है तो मैं ऐसे लिख दूंगा और मुझे ग्लास में लिखनी है तो ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। अब आगे अगर चलूंगा तो मेरे को कुछ बेसिक चीजें पता है। मैंने आपको निकालना सिखाया रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस पूरी टर्म को बोलते हैं रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में रिलेटिव इंडेक्स, मतलब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मतलब कि एक मीडियम दूसरे मीडियम से कितना भारी है या कितना हल्का है, कितना डेंसर है या कितना रेयर है, कैसे पता चलेगा, उसके रिस्पेक्ट में उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो। जैसे अगर मुझे यह पता चलना है ना, अगर मुझे यह पता करना है, ठीक है, अगर मुझे यह पता करना है कि ग्लास जो है वो वाटर से हल्का है या भारी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या बोला मैंने, कि अगर मुझे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता करना है कितना भारी या कितना हल्का है। अभी सवाल करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का लिखा विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। चलो तो इसे कैसे लिख सकता हूं मैं, अब मेरे को ना तो ग्लास का दिया हुआ है ना वाटर का दिया हुआ है, लेकिन मुझे एक चीज पता है। क्या पता है, मुझे यह पता है कि वाटर में जो स्पीड होगी लाइट की वो होगी C अपॉन वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैंने यहां से वाटर के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल ली C अपॉन VW। और मुझे यह भी पता है कि जो ग्लास में स्पीड होगी, किसकी, ग्लास में स्पीड होगी लाइट की, वो होगी C अपॉन ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैंने यहां से ग्लास के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल ली, एक म्यू जी आ गया, म्यू डब्ल्यू आ गया। दोनों की वैल्यू को यहां पुट किया तो मेरे पास रिलेशन आया कि अगर मुझे देखना है कि ग्लास में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है और वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मुझे देखना है तो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा वाटर में स्पीड डिवाइडेड बाय ग्लास में स्पीड, उल्टा लिख दूंगा। अगर मुझे
ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैं क्या करूंगा बेटे, मैं एक ही काम करूंगा, मैं उल्टा स्पीड लिख दूंगा। जैसे ग्लास ऊपर है, वाटर नीचे है ना, तो मैं इसकी उल्टी स्पीड लिख दूंगा। वाटर की स्पीड ऊपर लिखूंगा, ग्लास की नीचे लिखूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि कितना आया इसका रेशो। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। मुझे क्या करना है, मुझे ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर लिखना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या करूंगा, ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखना है तो मैं इस रेशो को निकालने के लिए वाटर में स्पीड लिखूंगा डिवाइडेड बाय ग्लास में स्पीड लिख दूंगा। उल्टी स्पीड लिखनी है, ग्लास अपॉन वाटर दे रखा है तो पहले वाटर में स्पीड लिखूंगा, डिवाइड कर दूंगा किससे, ग्लास की स्पीड से। इसका मतलब अगर मुझे ऐसा दे दिया जाए कि μ1 अपॉन μ2 निकालो, तो मैं क्या करूंगा, μ1 मान लो कोई भी एक मीडियम है, μ2 मान लो कोई भी दूसरा मीडियम है, तो मैं पता क्या करूंगा, μ2 में स्पीड लिखूंगा वाटर की और सॉरी एयर की, सॉरी लाइट की, और μ1 में लिख दूंगा। ठीक है, अगर मुझे μ1 अपॉन μ2 निकालना है ना तो v2 अपॉन v1 लिखूंगा, उल्टी स्पीड लिखूंगा। अगर मुझे रेशो 1 अपॉन 2 निकालना है ना तो मैं 2 में स्पीड लिखूंगा, डिवाइड करूंगा 1 की स्पीड से। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया बेटे। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। खत्म कर दे आज की क्लास फिर, हैं समझ में आ गया, चलो 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 चलो, ठीक है। अभी बेटे सवाल है अपने पास बहुत सारे, ये सवाल करते करते समझ में आ जाएगा। देख तेरे को क्या बोल रहा हूं मैं, आ जा देख। चलो आप लोगों के लिए सवाल, आंसर बताओ फटाफट, आंसर मुझे चाहिए चैट में, लाइव चैट में, फटाफट आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ। चलो बेटे आंसर बताइए हमें, क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। सवाल क्या है मैं पढ़ देता हूं। सवाल ऐसा है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें म्यूजी दिया हुआ है। कितना है म्यूजी, म्यूजी की वैल्यू है 1.5। ठीक है, और मुझे यह भी बोला गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतनी, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है, उसे हम सी मानते हैं वैसे, और सी की वैल्यू दे रखी है। तो सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है मीडियम में, है ना, मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है मीडियम में। मुझे बतानी है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होगी। ठीक है, चलो बताओ, चलो बताओ। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत ही बढ़िया बेटे, बहुत ही सही, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ऐसा है, मेरे को पता ही नहीं था। चलो हाँ, बच्चे कमेंट कर रहे हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत अच्छी बात है बेटे। चलो देखो क्या है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है ग्लास का 1.5, और उसके बाद मुझे स्पीड दे रखी है। अब मैंने क्या बोला, अगर मुझे किसी भी मीडियम में स्पीड निकालनी है लाइट की, तो मैं क्या करूंगा, मान लो मुझे स्पीड निकालनी है लाइट की ग्लास में, तो मैं क्या करूंगा, एयर में या वैक्यूम में जो स्पीड है सी, उसे डिवाइड कर दूंगा उस मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से, 1.5 से डिवाइड कर दूंगा। देखो मुझे ग्लास में निकालनी है स्पीड, तो ग्लास के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से इसे डिवाइड कर दूंगा। अगर मुझे पूछेगा किसमें, पानी में, तो पानी के से कर दूंगा। मुझे पूछेगा दूध में, तो दूध के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से कर दूंगा। ठीक है, तो भैया सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइड कर दूंगा। म्यू कितना है 1.5, तो 1.5 से 2 बार कट जाएगा, क्योंकि 1.5 का दुगना 3 होता है, तो स्पीड आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चे ने सही लिखा था आंसर। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो बताइए बेटे, नहीं आ रहा है तो भी बताइए, हम बताएंगे आपको दोबारा। अरे आप हो तो हम हैं, गिर जाता भी नीचे। चलो हाँ, रिपीट नहीं करूंगा बेटे, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। चलो अब आपको क्या दिया हुआ है, सवाल कुछ ऐसा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में लाइट की स्पीड दी हुई है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड
फाइंड द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बताना है ग्लास का। चलो फटाफट फटाफट आंसर करो। मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इन ग्लास। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी हुई है बेटा? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मुझे पूछा है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ ग्लास। क्या होगा जल्दी बताओ, आंसर का वेट हो रहा है। जो बच्चा आंसर बताएगा उसे मिलेंगे लड्डू। चलो 1.5 काफी बच्चा आंसर बता रहे हैं, विच इज करेक्ट, ठीक है। हाँ इजी है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। और 10वीं में क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो, टफ सवाल थोड़ी ना आते हैं, इजी आते हैं। 10वीं में ही तो भाई जेई का पेपर थोड़ी दे रहा है जो टफ सवाल आएगा। चलो आगे चलते हैं। देखो मुझे पता है, मुझे क्या पता है, मुझे तो बहुत कुछ पता है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए बात। क्या पता होनी चाहिए? कि स्पीड ऑफ लाइट होती है ना किसी भी मीडियम में, वो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन उसका मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब मुझे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब वैक्यूम में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ और ग्लास में कितनी दी हुई है? 2 इंटू 10⁸। n⁸ से 10⁸ कट गया, 2 से डिवाइड करेंगे 3 को तो कितना आएगा? 1.5। और 1.5 अगर आएगा तो ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ म्यू। तो ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5। बेटे फॉर्मूला मैं नहीं रटवाता हूं, मैं फिजिक्स को समझाता हूं, फिजिक्स से प्यार करवाऊंगा तुम लोगों को। अगर सीखना है तो सीखो, नहीं सीखना है तो फॉर्मूले रट लो। V बराबर C अपॉन म्यू। V होता है मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, C होता है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, म्यू होता है उस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जिसमें स्पीड ऑफ लाइट V है, ठीक है। चलो आगे चलें, चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में। एक और सवाल कर लें, बहुत ही अच्छा रहेगा। देखो सवाल क्या है, सवाल देखो, सवाल सवाल सवाल, हाँ सवाल बहुत है अपने पास में, सवाल ही करेंगे यार, सवाल ही करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, इफ रेफ्रेक्टिव एक्टिव लिखा हुआ है, रेफ्रेक्टिव लिखना चाहिए था। इफ एक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 and that of glass is 3/2, what is the refractive index of glass? WRT water। अब ये WRT क्या है, इसे मैं थोड़ा सा बता देता हूं। W का मतलब है विद, R का मतलब है रिस्पेक्ट, और T का मतलब है टू, विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। एक बच्चे ने आंसर कर दिया है और बच्चों का इंतजार करते हैं। क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। चलो बच्चों आज तुम्हारा इंतजार करते हैं, क्या कहें हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। जल्दी बताओ आंसर, चलो फटाफट। हाँ एक और बच्चे ने आंसर कर दिया है, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं धीरे धीरे, बहुत अच्छी बात है। चलो हम तो बताएंगे भैया, देखो क्या होगा, समझो। हाँ एक्सप्लेन करेंगे भैया, एक्सप्लेन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखो मैंने आपको बोला कि रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है ना, मुझे बोला गया है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स of glass with respect to water, with respect to क्या? water। तो इसका मतलब क्या है, जिसका पूछा है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, किसका पूछा है? ग्लास, तो म्यू जी आएगा ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है, रिस्पेक्ट करते तो झुक जाते हैं, मतलब नीचे हो जाते हैं, तो उसका लिखेंगे नीचे। तो वाटर के रिस्पेक्ट में पूछा तो म्यू डब्ल्यू लिखेंगे नीचे। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो बहुत ही सही है।
आगे चलते हैं तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू मुझे निकालना है, ठीक है। अब म्यू जी की वैल्यू क्या है, म्यू जी है ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, वो है 4/, ये तो वाटर का है, ग्लास का है 3/2, तो मतलब म्यू जी की जगह क्या रखूंगा, म्यू जी की जगह रखूंगा 3/2, इसे डिवाइड करेंगे म्यू डब्ल्यू से, म्यू डब्ल्यू है 4/3, तो 4/3, तो कितना हो गया बेटे 9/8, सॉल्व करोगे 1.12 आ जाएगा, जो कि सारे बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सही बेटे, बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत सही चल रहा है, सब बच्चों का आंसर आ गया। अगला सवाल लो, अगला सवाल, अगला सवाल जल्दी से बताओ आंसर इसका क्या होगा, आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से जो आंसर बताएगा वो अच्छा होगा, अच्छी बात है। चलो बेटे आंसर देखो, क्वेश्चन क्या है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू वाटर, मतलब कि लाइट जो है वो ग्लास से वाटर में जा रही है। ग्लास से वाटर का मतलब क्या है, ग्लास से वाटर का मतलब यह है कि कांच से और पानी में जा रही है, सेपरेटेड बाय अ शार्प बाउंड्री। शार्प बाउंड्री का मतलब क्या होता है कि मान लो यहां पे पानी भरा हुआ है, इस तरह से ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। शार्प का मतलब होता है बहुत तीखी, है ना, इसे समझाता हूं, देखो यहां पे ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब पानी अगर ये भरा हुआ है तो इसके नीचे कांच लगा देते हैं, मतलब ये कांच, तो मतलब कांच जो है वो पानी के साथ जुड़ा हुआ है ऑलमोस्ट। शार्प बाउंड्री का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि पानी यहां है कांच यहां है, नहीं, दोनों मिले हुए हैं, मतलब कि जो बाउंड्री है वो ये है, ये रही बाउंड्री, ये है शार्प बाउंड्री, दोनों मिले हुए हैं इस बाउंड्री पे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, आगे अगर चलेंगे तो बेटा मुझे क्या बोला गया है कि शार्प बाउंड्री देन इट, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन क्या है, प्रोसीड्स अनडेविएटेड, मतलब लाइट जब आएगी कहां से, लाइट जब आएगी इस तरह से वाटर से आ रही है, इस तरह से वाटर से आ रही है और कांच में जाने की कोशिश कर रही है, तो यार यहां पे इस इंटरफेस पे ये आई, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, तो यहां पे आई। अब अगर ये यहां पे लाइट आ रही है तो मुझे एक चीज तो पता है, क्या पता है कि वाटर का जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो छोटा होता है किसके, ग्लास के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से, मतलब ग्लास के कंपैरिजन में वाटर तो एक रेरर मीडियम है। रेरर मीडियम का मतलब क्या है, हल्का है, वाटर से जा रही है ना, ग्लास टू वाटर, ओ सॉरी ग्लास टू वाटर जा रही है, ग्लास टू वाटर जा रही है, चलो इसे ग्लास मान लेते हैं, है ना, और इसे वाटर मान लेते हैं, ठीक है, ग्लास मान लेते हैं, इसे वाटर मान लेते हैं, सवाल वैसा ही है अभी भी। ये क्या हो गया, ये हो गया अपना ग्लास और ये हो गया अपना वाटर, क्लियर है। चलो तो ग्लास से वाटर में जा रही है, तो मुझे पता है ग्लास तो क्या है, भारी है, मतलब डेंसर है, और वाटर क्या है, वाटर रेरर है, डेंसर से रेरर में जाती है तो क्या होती है, दूर हटती है, ठीक है, तो दूर हटेगी नॉर्मल से, तो इस तरह से दूर हट जाएगी, इस तरह से बेटा दूर हट जाएगी, ठीक है, क्लियर है। चलो तो दूर हटती है तो मतलब क्या है कि बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, सी ऑप्शन इज करेक्ट, बच्चों ने भी बोला सी, तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे चले, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं काफी सारी चीजें। आगे चलते हैं बेटे, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, ये चीज मैंने आपको बताई है आज के लेक्चर में भी कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तेज चीज है लाइट, और अब वो कहां हो सकती है ये आपको बताना है, कहां हो सकती है ये आपको बताना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, हाँ बेटे बताओ, लाइट जो है उसकी स्पीड मैक्सिमम कहां हो सकती है ना, लाइट की मैक्सिमम स्पीड कहां हो सकती है बेटा, फटाफट बताओ। बी बच्चे बोल रहे हैं वाटर में, यार लाइट सबसे तेज वाटर में चलेगी क्या, कुछ बच्चे डी भी बोल रहे हैं, ठीक है। चलो तो देखो डी ऑप्शन इज करेक्ट, हाँ डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट ऑप्शन। डी क्यों है अब बता देता हूं, देखो डी ऑप्शन क्यों करेक्ट है ये बता देता हूं। देखो भाई मुझे एक चीज पता है कि लाइट की स्पीड जो होती है वैक्यूम में वो होती है सी, कितनी होती है, वो होती है सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब किसी भी मीडियम में अगर मुझे लिखनी है, किसी भी मीडियम में, तो उस मीडियम में स्पीड कितनी हो जाती है, C/μ, यानी कि उस मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से मुझे क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। अगर मैं किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग दूंगा तो वो संख्या क्या आएगी, छोटी आएगी, मतलब v की वैल्यू हमेशा c से तो छोटी होगी,
समझ में आ गया? तो इसका मतलब अब हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है वैक्यूम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज बेटा एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप लोगों ने बहुत रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को सीख लिया है। आई होप रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत सही हो गया है। ठीक है, मेंटी वेंटी करेंगे बेटा, घबराओ मत। ठीक है, अभी तो समझने वाली बात है कि जो हमने पढ़ा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मुझे ये बता दो कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, फिर आगे चलते हैं, आगे की बात करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? टाइम क्या हो गया यार? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। चलो अब देखो, एक चीज सोचो, चीज क्या है वो समझो। भाई हमने रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया। ठीक है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है कि हमने मीडियम को जान लिया। किसी भी मीडियम की क्या प्रॉपर्टी होती है उसे हमने जान लिया। कैसे रे उसमें आएगी, अगर हल्के से भारी में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, और भारी से हल्के में जा रही है तो दूर की तरफ जाएगी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे अगर चलेंगे तो बेटा काम कुछ ऐसा है कि मीडियम को हमने पढ़ा क्यों? मीडियम को हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें आगे पढ़ने हैं लेंस, इसलिए पढ़ाया मैंने आपको मीडियम। क्या पढ़ने हैं? लेंस। लेंस क्या होता है? आपने चश्मा लगाया होगा और नहीं लगाया होगा तो गाना सुना होगा, तेनू काला चश्मा जचदा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि भैया काला चश्मा अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो इसका मतलब यही होता होगा, गाना है तो गाने तो उटपटांग कुछ भी मतलब होता है। लेकिन अपन लेंस को क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, अपन लेंस को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दूर की चीज को अपन को पास ला के देखना है। कई लोगों को क्या होता है, दूर की चीज नजर नहीं आती। तो दूर की चीज कब नजर आती है? जब हम एक चश्मा लगा लेते हैं, उस चश्मे के थ्रू दूर वाली चीज हमें पास नजर आ जाती है। ठीक है, ओके। अब ऐसा भी होता है कई लोगों को पास की चीज नजर नहीं आती, यानी कि अगर जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट मेरे पास रखा हुआ है उसकी इमेज दूर बन जाए तो मुझे नजर आ जाएगी। तो इसी के लिए हमें लेंस यूज करते हैं। क्या करते हैं? लेंस यूज करते हैं। लेंस यूज करने के बाद क्या होता है बेटा? लेंस यूज करने के बाद जो चीज पास की होती है वो बताएंगे कौन से लेंस से क्या होता है। जैसे मान लो कोई चीज यहां रखी हुई है और मुझे पास का नजर नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसे दूर देखने की कोशिश करूंगा, तो उसे लेंस लगाऊंगा, वो इसकी इमेज बना देगा दूर। सिमिलरली क्या होता है बेटा? सिमिलरली होता है दूर वाली चीज के लिए, कि दूर वाली जो चीज है उसे अगर मुझे पास दिखाना है तो क्या करूंगा? दूर वाली चीज को पास दिखाने के लिए ऐसा लेंस लगाऊंगा कि दूर वाले की इमेज पास बन जाए। ठीक, चलो अब लेंस जो होता है ये क्या होता है? ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ही होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। और मीडियम तो हमने पढ़ लिए। इसका मतलब क्या हमारे लिए अब लेंस को पढ़ना बहुत आसान हो गया है? आसान क्यों हो गया है बेटा? आसान इसलिए हो गया है क्योंकि मीडियम हम पढ़ चुके हैं। किसी भी मीडियम में कैसे बिहेव करेगी एक लाइट की रे, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर हम ये पढ़ चुके हैं तो इसका मतलब लेंस पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा? अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार लेंसेज वर्क करते हैं। ठीक है, जो मैंने मिरर में बताया था कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, वही सेम चीज हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप टाइम हो चुका है हमारे लेक्चर का। ठीक है, चलो तो अगर आपको ये सब चीजें समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। सारे जो भी चीजें हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, आपने ही खुद नहीं लिखा है ये सब। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दो टाइप के लेंस होते हैं। कौन कौन से? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब इनके बारे में बताऊंगा अगली क्लास में, है ना। आज के लिए इतना ही, ज्यादा बता दूंगा तो दिमाग पे जोर पड़ जाएगा। जोर में डालना नहीं चाहता आप लोगों के दिमाग पे, मेरे पड़ रहा वही बहुत है। ठीक, चलो भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आपने एंजॉय किया, क्लास में मजा आया आप लोगों को। तो यार लाइक करो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप इन वीडियो से बहुत अच्छी चीजें सीख रहे हो तो इन्हें शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। जो भी लोग हैं 10वीं क्लास में जो जानते हो जिन्हें, आप प्लीज उनके साथ शेयर करें। हम मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करने में व्यस्त